दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि सुबह उठकर पढ़ो, शाम को पढ़ो या कुछ इस कदर टाइम टेबल आपको बनाओ। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये है बेटा आपके शुभम वर्मा जिन्होंने पूरे प्रदेश में रैंक 1 लेकर आया था, और ये है बेटा आपकी महक, और ये है आदर्श जो पूरे प्रदेश में रैंक 2 लेकर आए थे। इन सारे बच्चों से मैं जब बातचीत कर रहा था, मैंने पूछा कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन किया, किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया, और जो जवाब आया। आपके मन में क्वेश्चन रहता है कि सर स्कूल कोचिंग है, क्या हमारी तैयारी वैसी हो जाएगी? अब इन बच्चों ने जो जवाब दिया, जब आप आज की इस वीडियो में सुनोगे तो बोलोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे ये पहले पता रहता तो सर मैं भी बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा सकता हूं और मैं भी ऐसे ही टॉपर बन सकता हूं। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आपने ये ठान लिया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीना आपके पास बचा है और यही 3 महीना आप पूरे बाजी को पलट सकते हो। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो, इस वीडियो के बीच में आपको एक ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है कि आप बोलोगे कि सर हमारे बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ये 4 चांद लगा दिया। और इस वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही प्यारी लाइन से करना चाहूंगा कि समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, समय न लगाओ कि कब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अगर समय इन सब चीजों में आपने लगा दिया तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आपका 2026 बोर्ड परीक्षा में कितना परसेंट एम है कि मुझे 2026 में लेकर आना है। इस वीडियो में अभी वीडियो देखते देखते सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि सर मुझे 90+ लेकर आना है, मुझे 95+, क्योंकि आपका एम क्लियर रहना चाहिए। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट 10,000 कर रहा हूं। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। और आज के इस वीडियो में जो जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है। आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, ना ही किसी ऑफलाइन कोचिंग में। जितने भी क्लास 10 12 के बच्चे हैं, अगर आपने, कहते हैं ना कि अगर ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। अगर आपने ये ठान लिया है कि नहीं मुझे करके कुछ दिखाना है, मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, ऐसे ही मुझे भी कुछ तहलका बोर्ड एग्जाम में मचाना है, ऐसे ही न्यूज़पेपर में हमारे पेरेंट्स का भी फोटो आए, हमारा भी फोटो आए, तो इस बार बारी आपकी है। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को 3 तरीके के छात्र देख रहे होंगे। पहले ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ चैप्टर तैयार कर लिए होंगे, दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं और अभी भी शुरुआत नहीं करेंगे, वो वेट कर रहे हैं कि टाइम टेबल आएगा तब पढ़ेंगे। ऐसे जितने बच्चे, उनका एम ही है कि मुझे 50 से 60% लेकर आना है। अगर आप भी टाइम टेबल का वेट कर रहे हो तो बेटा इस वीडियो को आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आपको आज से तैयारी करना है और आपका सपना है 90 95+, मैंने क्या बोला, आपका एम हमेशा बड़ा रहना चाहिए और जो एम है उसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और तीसरे ऐसे बच्चे होंगे कि उन्हें, वो तो पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करें, किस तरीके से मेहनत करें। अगर उनको पता चल जाए तो वो पूरा जी जान लगा देंगे। ये ऐसे ही छात्रों के लिए वीडियो है। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आपको 2026 में, मैंने क्या बोला, ऐसे ही आपको भी तहलका मचाना है तो ये वीडियो बेटा आपके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब समय आ चुका है जो सबसे स्पेशल चीज है कि आपको सभी विषय पर फोकस करना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 सब्जेक्ट पढ़कर टॉपर बन सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बीच में फेस्टिवल भी आएगा। ऐसा नहीं कि आप फेस्टिवल में अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दो और जो मोमेंटम आपने आज से शुरू किया था वो डिस्टर्ब हो जाए। तो हर एक दिन, क्योंकि ये 90 दिन ही है और बोर्ड एग्जाम का ही रिजल्ट है जो पूरे जीवन आपसे पूछा जाता है कि 10 12 में आपने कितना % अंक लेकर आया था। तो अब समय है कुछ कर दिखाने का। हर एक दिन प्रॉमिस करो कि जैसे मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं वैसे आप मेहनत करोगे। बाकी मैं आपको 100% प्रॉमिस कर रहा हूं कि जिस तरीके से आज के इस वीडियो में बताना, अगर वैसे आप एग्जाम तक मेहनत कर लिए तो आप 100% 90+ फोड़ने वाले हो। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को बेटा अब से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अब समय आपका बहुत कम बचा है। आपको हार्ड वर्क करना है, साथ में स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, उनको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 से
आपको वन शॉट के थ्रू अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। ये वन शॉट ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि ये नहीं कि आपने पता चला वन शॉट आपने यूट्यूब से देखा या ऑफलाइन कोचिंग से देखा और अगले दिन आप दूसरे चैप्टर के वन शॉट करने चले गए। ये गलती करोगे तो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। वन शॉट से सबसे ज्यादा फायदा अगर उठाना चाहते हो तो जब भी आप वन शॉट देख रहे हो तो वन शॉट देखते वक्त जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाए उसका आपको शॉर्ट नोट्स 100% बनाना है, क्योंकि आप बार बार एक ही चैप्टर का वन शॉट नहीं देख सकते हो। अगर एक बार आपने चैप्टर पढ़ते वक्त उसका शॉर्ट नोट्स बना दिया तो दूसरी बार बस आपको शॉर्ट नोट से उसका रिवीजन करना पड़ेगा, ना कि पूरे वन शॉट को देखना पड़ेगा। और कभी भी ये गलती मत करना कि चैप्टर नंबर 1 के वन शॉट को देख लिया अब चैप्टर नंबर 2 को, बिल्कुल नहीं। आपने चैप्टर नंबर 1 के वन शॉट को देखा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, अब उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पिछले साल आए थे, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हो, और जो मैं आज की इस वीडियो में आपको गिफ्ट देने वाला हूं वहां से पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो मैंने क्या बोला, पहले चैप्टर के वन शॉट को देखा, वहां से शॉर्ट नोट्स बनाया, अब उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको तैयार करने, फिर आपको दूसरे चैप्टर पर बढ़ना है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक चैप्टर का करना है। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो जो भी आप नोट से पढ़ रखे हैं तो उसको आप वहां से रिवीजन कर सकते हो, और जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसको भी वन शॉट के थ्रू एक बार आपको कवर कर लेना है, ताकि पूरे सिलेबस को आपका टारगेट रहना चाहिए कि एक बार हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 से पूरे 10, 12, 13, 14 जितने भी आपके सब्जेक्ट में चैप्टर है उनको एक बार पढ़ डालो, क्योंकि वो आपको आगे चलकर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो मैं आपको वीडियो को बीच में बताने वाला हूं। दूसरा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आप क्या सोचते हो कि स्कूल और कोचिंग, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते बोलते हैं कि सर मेरे स्कूल में एक ही पीरियड पढ़ाई होता है और मुझे रोज जाना पड़ता है स्कूल, मैं रोज जाता हूं। कोचिंग में सर पढ़ाई नहीं होता, 1 घंटा मुझे जाने में लग जाता है, 1 घंटा आने में। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बेटा आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है वो भी बाहर से आता है, और जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो भी बाहर ही चेक होती है। अब जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से लिख कर आओगे और उतना ही ज्यादा मार्क्स आएगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका स्कूल या कोचिंग में टाइम बर्बाद हो रहा है तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास से 100% सारे सब्जेक्ट को चैप्टर नंबर 1 से वन शॉट के थ्रू फिनिश कर सकते हो, और एक बेहतरीन टाइम टेबल बनाकर उसका पूरा रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको वीक में 2 से 3 दिन स्कूल जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर डेली आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि घर पर बैठकर उसका पूरा रिवीजन कर सकते हो। इसलिए अगर आपका स्कूल या कोचिंग में टाइम बर्बाद हो रहा है तो आप ऑनलाइन क्लास करो और घर पर बैठकर उसका रिवीजन करो, और इस कदर सेल्फ स्टडी करो, मेहनत करो, क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे, जितना अभी आप खुद को घिसोगे, उतना ही बेहतरीन मार्क्स आने वाला है, क्योंकि जितना अच्छा बोर्ड एग्जाम में लिखोगे उतना ही बेहतरीन नंबर मिलेगा। यह बात आप मेरी दिमाग में बैठा लेना। जितने बच्चे क्लास 10, 12 के स्टूडेंट हैं, देखो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही कमजोर हैं। देखो जब आप कोई लंबा रास्ता तय कर रहे हो तो आधा रास्ता जब पहुंच जाते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अब हम पूरा रास्ता कवर कर लेंगे। ऐसे ही अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर तो जो बहुत ही सरल होते हैं, बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। तो सारे बच्चे जो भी आपके सरल चैप्टर है हर एक सब्जेक्ट के, सबसे पहले उसको पढ़कर खत्म कर लो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैंने कुछ पढ़ रखा है। दूसरा, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि अब समय आ चुका है इंपॉर्टेंट पढ़ने का, तो जो भी सब्जेक्ट आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन क्या उस चैप्टर से पूछा है, खासकर प्रीवियस ईयर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर क्या पूछा गया है वो आप बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही पूछेगा। जितने भी क्लास 10, 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप, मैंने क्या बोला, ये समय कुछ कर दिखाने का आपका पहला टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि समय कम है और 5 सब्जेक्ट आपको कवर करना है। सबसे पहले जितने भी टॉपर बेटा लास्ट में होते हैं वो पूरे चैप्टर को अंत में नहीं पढ़ाई करते, वो लास्ट टाइम पर आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, गेस्ट पेपर हो गया, न्यूज पेपर जो पेपर आता है, या मॉडल पेपर जो बोर्ड जारी करता है, ये सारे पेपर से देखते हैं किस तरीके का पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरीके से प्रैक्टिस करना, और आपको भी वही करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि आपका अक्टूबर और नवंबर, ये आपके पास जो भी 50 से 60 दिन है, इसमें आपका पहला टारगेट रहना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 से पूरे वन शॉट, अगर 10 चैप्टर जैसे केमिस्ट्री में है तो आपका टारगेट रहना चाहिए अक्टूबर नवंबर में हमारे पास 50 से 60 दिन है,
और इस 10 चैप्टर के पूरे वन शॉट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मुझे कवर करना है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे भैया अक्टूबर और नवंबर आपका कंप्लीट करना है। ऐसे ही क्लास 10th वाले बच्चे भी करेंगे कि इस 2 महीने में जितने भी सब्जेक्ट है उनके पूरे वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बेटा दिसंबर में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें आपको करना है पिछले 3 साल के पेपर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप हो वो बोर्ड जो जारी करेगा उस पेपर को सॉल्व करना है, साथ में गेस्ट पेपर को। तो ये कब कर पाओगे? जब आप अक्टूबर नवंबर में अपने पूरे वन शॉट को कवर किया रहोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ताकि आप दिसंबर और जनवरी में फ्री रहो ये सारी चीजों करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही आपका मार्क्स आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। अगर चैप्टर को आप पढ़ के जाओगे क्योंकि चैप्टर से क्वेश्चन आपका बनेगा, और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे सर वन शॉट कहां मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कहां मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिलेगा। हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं कि हम सारे चीज को खोजें। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट शुभम क्लासेस लेकर आया है, ये जितने भी टॉपर बने बेटा वो शुभम क्लासेस से पढ़कर बने। और इस बार बारी आपके लिए, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई, अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस 3 महीने में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो और जनवरी में पूरा उसका रिवीजन करना चाहते हो, तो आपके लिए शुभम क्लासेस लेकर आए पूरे हिंदी मीडियम का सबसे नंबर 1 पावरफुल क्रैश कोर्स, चाहे आप क्लास 12th में हो चाहे 10th में। इसमें एकदम चैप्टर नंबर 1 से आपको 0 से आपकी शुरुआत होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको चैप्टर नंबर 1 से वन शॉट पढ़ाने वाले हैं। उस वन शॉट के बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको जो सबसे खास चीज मिलने वाला है कि इस बैच में 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट। मैंने क्या बोला? चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तो वो बुकलेट में हम लोगों ने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे देंगे। साथ में 3 साल का पेपर इसमें सॉल्व कराया जाएगा और 3-3 गेस्ट पेपर। कॉपी कैसे लिखना है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कैसे करना है, ये सारा कुछ बताया जाएगा। जितने भी क्लास 10 12 के स्टूडेंट है, अगर इस बार आपको पेपर देना है तो ये क्रैश कोर्स से अगर आप जुड़ते हो तो आप याद रखोगे कहीं से क्लास 10 12 की तैयारी किए थे। जितने भी क्लास 12th या 10th के स्टूडेंट है, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो ये बुकलेट भी आपको इस बैच के साथ मिलेगा, और इस बैच से पढ़कर आप 100% 90+ पढ़ सकते हो। जितनी चीजें इसमें कराई जाएंगी, अगर इतना तैयार कर लिया तो 90+ पक्का है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर कैसे जुड़ना है? जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी बेटा 1 लाख बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। इस ऐप को प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, शुभम क्लासेस क्लास 10 12। इस ऐप को डाउनलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, नंबर से लॉगिन करके वहां पर पेड कोर्स में जाओगे, आपको क्रैश कोर्स सबसे पहले दिखेगा, वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। अभी इसकी फीस जो 1499 है वो मात्र आपको 899 रुपए मिल जाएगा, यानी 899 रुपए में आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर पेमेंट करने में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप, ये शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे कॉल करो 708481 यहां पर भी चल रहा है कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना है। हमारी टीम 24/7 आपके लिए बैठी है। कैसे जुड़ना है, कैसे पेमेंट करोगे, पूरा डिटेल में इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर डाउनलोड करोगे, यहां पर लॉगिन करोगे, आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे बोलते हैं ना सर मुझे फेल होने का डर लगता है, उनके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका बता रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो नए क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेता है, लेकिन जो 5 नंबर या 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड रहते हैं। तो आप एक चीज करोगे तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग 20 से 25 नंबर आपका पक्का हो सकता है। वो कैसे? आपका जो लॉन्ग प्रश्न बदलते नहीं है, आप क्या करो, सभी विषयों का चैप्टर नंबर 1 से आप देखो कि पिछले साल कौन कौन से चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे हैं। 3-4 पूछे हैं तो उन 3-4 को लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करो। फिर सेकंड चैप्टर पे आओ, देखो 2 वहां से पूछे हैं तो वो 2 को प्रैक्टिस करो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्ट ऑलरेडी हो जाएगा। और कोशिश करना है कि बेटा मॉडल पेपर या 3 साल पेपर में जो भी चैप्टर वाइज आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए उसको 100% तैयार कर लो, क्योंकि मिला जुला कर आपके पूरे देखोगे हर चैप्टर से 3 से 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो अगर 12-13 चैप्टर है तो लगभग आपका 40 से 45 क्वेश्चन होगा। अगर डेली 1-2 क्वेश्चन भी आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हो तो हर एक सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार ही हो जाएगा, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार हो जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक काम और कर सकते हो। देखो इस समय मार्केट में क्वेश्चन बैंक आ चुका है, साथ में मैंने आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट ही प्रोवाइड कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर सकते हो, जो भी चैप्टर का वन शॉट देखा, अब क्या करो, अपना
क्वेश्चन बैंक उठाओ। अब देखो चैप्टर नंबर 1 का आपने 1 शॉट कंप्लीट किया। अब चैप्टर नंबर 1 के आप क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि पिछले 5 साल 7 साल के पूरे क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, तो आपको करना क्या है, चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट आपने देखा, अब अपना क्वेश्चन बैंक उठाओ और देखो कि उस चैप्टर से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 3-4 साल लगातार पूछे गए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को 3 स्टार देकर टिक कर लो और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। फिर ऐसे क्वेश्चन जो 2 साल या 1 साल आए उनको प्रैक्टिस करो, यानी जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए उनको सबसे पहले तैयार करो और फिर जो कम साल पूछे गए उनको सबसे पहले तैयार करो। और दूसरा देखो, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ्स में आप 100 में 100 भी ला सकते हो, 100 में 0 भी। तो अगर आप सोच रहे हो वीडियो देखकर या सिर्फ क्वेश्चन बैंक खोले वहां से देख रहे हो कैसे कैसे सॉल्व हो जा रहा है, देखो मैथ्स जब देखोगे तो लगेगा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब लिखने जाओगे या सॉल्व करने जाओगे तो वहां पर फंसोगे, और वो फंसने के लिए अगर बचना चाहते हो तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैथ्स को हमेशा आपको सॉल्व करना है। आता हुआ क्वेश्चन भी कोशिश करो उसकी प्रैक्टिस करें। और हिंदी इंग्लिश, ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पूरे परसेंटेज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो ये 2 सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जैसे 45-45 मिनट डेली आप इसमें डिसाइड कर लो कि हिंदी को देना है, इंग्लिश को देना है। अब आप इसमें से जितने भी टॉपिक वाइज चीजों को तैयार करो, एक एक टॉपिक डेली का रख लो कि मुझे इसमें तैयार करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम समय में आपको पूरा नंबर दिला सकता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा टाइम टेबल अब क्या होना चाहिए, क्योंकि अब तो समय आ चुका है कि जान लगा दो या फिर जाने दो। अगर आपको 90+ लेकर आना है तो अब आपका एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि जिसमें 7 से 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो, जिसमें सुबह का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं वो स्टूडेंट आगे बढ़ता है जो सूरज को जगाता है, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो मतलब कहने का है कि सूरज उगने से पहले आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि सुबह जो पढ़ाई करते हो वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर होती है सुबह, क्योंकि उस समय आपका दिमाग पूरा फ्रेश रहता है। तो आपको करना क्या है कि अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ, 2 घंटे सुबह, फिर दोपहर में 2 घंटे, फिर रात में 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई कर लिए। इतना अगर अभी से पढ़ोगे तो 100% आप 90+ पढ़ सकते हो। और टाइम टेबल अपने अनुसार बनाओ कि आप किस टाइम पर फ्री है। तो किसी का देख कर कि नहीं कि वो दोपहर में 4 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, हो सकता है आप शाम में अच्छा पढ़ सको, हो सकता है आप भोर में अच्छा पढ़ सको। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि किस टाइम पर आपके घर पर सुटेबल रहता है। अगर लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो तो वो ज्वाइन करके एकदम जी जान लगा दो, क्योंकि बेटा 2 ही 3 महीने बच्चे, ऐसा तो नहीं हर साल बोर्ड एग्जाम देना है, इसी साल बोर्ड एग्जाम देना है, तो कुछ इस कदर दो कि कहीं से भी ये ना रहे कि काश हम मेहनत कर लिए होते। ठीक है, जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट है, डेली का टारगेट, जैसे अगर कोई चैप्टर है तो उसका भैया चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, तो टारगेट बना लो कि 3 दिन में इसके 1 शॉट को भी कवर करना है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी क्वेश्चन बैंक से देखकर कवर कर लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भाई गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अगर आप, ये बच्चा जाएगा आपका दोस्त कहीं पर घूमने या फिर कहीं पर वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी से बात करेगा तो आपका भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो बुराइयों की तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे दोस्त को बनाओ जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करे, वो भी डेडिकेटेड हो कि नहीं पढ़कर हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छा जॉब लेना है और अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत धमाकेदार करना है। तो ऐसे दोस्त को बनाना है और खुद का टारगेट, बेटा जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको रिवीजन करने के लिए सेल्फ स्टडी का एक बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन कर लेना। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा भैया दिन भर पढ़ाई करता है, दिन भर कॉपी पेन लेकर बैठता है ऐसा, लेकिन मार्क्स नहीं आता है। तो आप अगर अपने आप को खुद से पागल बनाओगे, पागल बनाने का मतलब है कि आपने मोबाइल यहां पर रखा है और बुक भी रखा है, पता चला आप स्क्रॉल कर रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो और घर वालों को लग रहा है आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है। और पता चला बहुत सारे बच्चे सुंदर सुंदर अब बेटा समय नहीं है नोट्स बनाने का, अब शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसी को रिवीजन करो। और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैंने बोला जो चीजें देख रहे हो उसको खुद से एक बार लिखकर प्रैक्टिस भी करना है। और पढ़ते समय अगर कोई चीज देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो या कोई और चीज देख रहे हो, तो पहले वो कर लो, क्योंकि जब पढ़ रहे हो तो एकदम फोकस के साथ पढ़ाई करो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर फोकस के साथ पढ़ोगे तभी एग्जाम तक याद रहेगा, नहीं तो पहले ही भूल जाओगे। फिर उस पढ़ाई का मतलब क्या, क्योंकि जो भी पढ़ना है उसको एग्जाम तक तो याद रखना है, इसलिए ऐसे पढ़ना है फोकस के साथ ताकि चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। और पढ़ते समय कोशिश करें जब सेल्फ स्टडी करो मोबाइल दूर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके पूरे नंबर को बढ़ाएगा, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी।
कब? जब फेस्टिवल चल रहा है, कुछ भी है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये आपकी पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी टाइम टेबल नहीं बना लेना है भाई कि सभी विषयों को टाइम टेबल तो बनाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं बना लेना है कि पता चला कि बीच में कोई ब्रेक ही ना हो। ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि बीच बीच में 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक हो, ताकि आपका माइंड अच्छे से वर्क कर सके। और मैंने क्या बोला लास्ट टाइम पर आपको, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर, यही आपको 100% यूज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए, वो होता है कि पता चला आपने सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन कॉपी में अच्छे से लिखा ही नहीं। कॉपी में किस तरीके से लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, उसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से राइटिंग बनाना है। इसके लिए एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है मैंने आपके लिए एक सेशन बना दिया है, जिसको ऑलरेडी लगभग 7 लाख बच्चे, आप सोच सकते हो बेटा कितना इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में कि आपको पूरा नंबर मिले, एग्जामिनर चाहकर भी आपका 1 नंबर ना काट सके, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो भी कैसे आप बनाकर लिखोगे। ये वीडियो लगभग 7 लाख बच्चे देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको 100% देख लेना है, और अब समय आ चुका है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। सिलेबस आप पूरा पढ़ने जाओगे तो नहीं कवर कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि धीरे धीरे मेहनत करो, और एक टाइम आएगा 30-40 दिन बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा 7 चैप्टर तैयार हो चुका है, 8 चैप्टर तैयार हो चुका है, अब मैं अच्छे से तैयार कर लूंगा, ठीक है। और अपना 100% दो, ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा पढ़ाई, एकदम जी जान लगा दो कि लगे कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। और बाकी सोशल मीडिया से दूर रहो, और कुछ इस कदर ये एम बनाकर चलो कि मुझे कितना % लेकर आना है, ताकि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन सिर्फ आपके सफलता का शोर हो, आपके पेरेंट्स को लगे कि नहीं मेरा बेटा इस बार टॉप किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट। क्योंकि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनको एक अच्छा सा रिजल्ट गिफ्ट करने का, और ये तभी होगा जब आप अभी से मेहनत करोगे, ठीक है। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट, ये सारे बच्चे मेहनत किए, अब समय आ चुका है आपके लिए, जैसे ये बच्चे मेहनत किए थे वही सेम चीज मैंने आपको बताया, और आपके पास भी एक बेहतरीन मौका है ये शुभम क्लासेस के क्रैश कोर्स से जुड़कर अपनी पूरी तैयारी करने का। जो भी बच्चे क्लास 10-12 के हैं, आपके 0 से एकदम शुरुआत होगी, चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम तक सारी चीजें आपके एप्लीकेशन पर रहेगी। 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बुकलेट, 3 साल का पेपर, 3 गेस्ट पेपर। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी सिर्फ फीस 899 रुपए की गई है, तो अगर अभी आप जुड़ते हो तो 899 रुपए में पूरे आपको बुकलेट भी मिलेगा। तुरंत आप प्ले स्टोर जाओ, डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, वहीं से अपने पेरेंट्स से बोलो मुझे इस बैच को दिलवा दो, और मैं अपना जी जान लगाकर पढ़ाई करूंगा। तुरंत आप ऐप डाउनलोड करके वहां से लॉगिन करोगे, वहां पे तुरंत ज्वाइन कर सकते हो पेड कोर्स में जाकर, नहीं तो नंबर चला है इस पे कॉल करो, टीम हमारी आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। ये हमारे सारे ग्रुप है, हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है 10,000, हर एक बच्चा सबसे पहले लाइक कर देगा। जो भी बच्चा अभी तक कमेंट नहीं किया है कि कितना % अंक लाना चाहते हो, मैं सभी बच्चों के कमेंट को देखूंगा, हर एक बच्चा कमेंट करे, और ये वीडियो अपने हर जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम भैया 2 दोस्त को शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीजों का प्रचार आपको करना चाहिए, आपका दोस्त भी आगे बढ़े और आप भी बढ़े। इसलिए अपने व्हाट्सएप पर अभी शेयर का बटन लेकर अपने 2 दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं वो हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको समस्या आ रही है, या जो जहां पर भी आप फंस रहे हो, क्योंकि मेरा एक कर्तव्य बनता है, अगर इस चैनल से लगभग 20,50,000 बच्चे जुड़े हैं तो मैं आपके लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, इस चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी एग्जाम तक होगी। तो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करके लाइक कर दे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो कमेंट करके बताओ, पढ़ते रहो और पूरा जी जान लगा दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।